कि पीपल्स पार्टी ने साथ आपका देना चाहिए था, हालांकि आपने कोशिश कोई ऐसी की नहीं, या फिर इस बात पे ज्यादा गुस्सा है कि नून लीग कितनी आउटराइट सपोर्ट क्यों पीपल्स पार्टी की तरफ से की गई, जिस पर इतना ज्यादा खान साहब गुस्से का इजहार कर रहे हैं कि पार्टनरशिप है, इनके पैसे का मसला है और इनके जलसे में तो पान और गुटके खाने वाले आएंगे, बड़ी जबरदस्ती लेके उनको आएंगे और फिर वो सोच रहे होंगे कि कब उन्होंने वापस जाना है, क्या वजह? भाई साहब, मैं ये समझता हूं कि पीपल्स पार्टी के हवाले से जो हमारा क्रिटिसिज्म था वो एक कंटिन्यूड कैफियत है, ऊंच नीच होता रहा होगा, मगर जब पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट थी तो सबसे ज्यादा क्रिटिकल उनके करप्शन के हवाले से हम थे। अब सिंध के अंदर उनकी हुकूमत है तो मैं समझता हूं कि करप्शन के हवाले से वो एक एक्सट्रीम पर मामला गया हुआ है। एक दूसरे ये कि सिंध के अंदर, टोटल सिंध के अंदर पीपल्स पार्टी अंदरून सिंध में कोई चॉइस नहीं थी लोगों के पास। अब मैं समझता हूं लोग चॉइस देख सकते हैं। पीपल्स पार्टी के ऊपर यकीनन प्रेशर पड़ेगा। देखो, जमहूरियत की खूबसूरती यही है कि जब प्रेशर पड़ेगा तो लोग अवाम के पास जाकर अपनी डिमांड्स या अपने अटैक दूसरों पर कर कर वो कोशिश करेंगे कि वो जो उनका वोटर बेस है ना वो वापस आए। यानी उन्होंने शुरू बड़ी अच्छी तरह से किया, यानी बिलावल साहब ने अपने वर्कर से माफी मांगी, किसी कोई गलतियां होंगी ना, मगर आज तक तो मानी नहीं थी, मगर हम ही पॉइंट आउट कर रहे हैं कोई गलतियां होंगी, तो उन्होंने अपनी गलतियों की माफी मांगी। दैट्स अ गुड स्टार्ट कि एक पार्टी एक नए विजन के साथ या एक नौजवान लड़का जितना भी है उसका पोटेंशियल, मगर ये कि लोग उससे मोहब्बत करते हैं, जुल्फकार अली भुट्टो के खानदान से ताल्लुक है, जरदारी खानदान से भी है। इतनी शदीद क्यों ये जवाब दे रहे हैं जरदारी साहब का, या फिर आपने जाके या सिंध में जाके? हाँ, क्योंकि उनका वोट बैंक को डायरेक्ट जाके हिट करना है, ये वजह है, या फिर इनका बहुत ज्यादा साथ दे रही है पीपल्स पार्टी, ये वजह है? नहीं, देखिए, इनका साथ के एतबार से तो ये खुद और वो खुद ये कहते हैं कि जी हम जमहूरियत को बचा रहे हैं। अच्छा, हम ये कहते हैं कि जी जमहूरियत को तो हम बचा रहे हैं, है ना? क्यों? क्योंकि एक स्टेटस को है जिसको हिट कर रहे हैं। स्टेटस को जब हम हिट कर रहे हैं, मिसाल के तौर पर जिसको हम स्टेटस को समझते, तो हम बहुत अरसे से ये कह रहे थे कि इनका मुकमुका है, इनकी अंडरस्टैंडिंग है पीपल्स पार्टी के साथ, मुख्तलिफ अदवार में मुख्तलिफ अंदाज से वो अंडरस्टैंडिंग नजर आती रही। अच्छा, ये कहते हैं कि दैट इज फॉर द सेक ऑफ जमहूरियत। हम ये कहते हैं कि ये इसी जमहूरियत के कर्टन के अंदर कुछ करप्शन भी छुप जाता है, जैसे एनआरओ के जरिए छुपा, वो इनकी इसलिए साथ दे रहे हैं कि इनकी बैरून मुल्क दौलत है और वो वापस लाने का मामला ना हो। अच्छा, इसलिए जरदारी साहब साथ दे रहे हैं। सुनिए ना, जरदारी साहब की बैरून मुल्क दौलत है ना, ये स्विस बैंक के केसेस थे जिसको उन्होंने पूरा इस हद तक प्रोटेक्ट किया कि गिलानी साहब को जनाब टोटली हमेशा के लिए वो डिस्क्वालीफाई हो गए सियासत के साथ, प्रोटेक्ट किया ना, तो दौलत है। तो खान साहब गलत तो नहीं कह रहे। अच्छा, मगर साथ देने की वजह ये क्यों है? दौलत तो होगी, मगर के भाई साहब अगर साथ नहीं देंगे तो मियां साहब दौलत वापस लेके नहीं, साथ नहीं देंगे तो एक दूसरे की दौलत को बचा नहीं सकते। हमारा तो एलिगेशन ये भी है ना कि नवाज शरीफ साहब की बाहर बहुत इन्वेस्टमेंट है, जिस तरह से गया हुदैबा पेपर मिल्स और बहुत सारे हवाले से खान साहब ये कहते हैं कि इसहाक डार साहब का एक एफिडेविट था कि जी मनी लॉन्ड्रिंग करके दौलत बाहर भेजी गई थी। ठीक है, ये इसहाक डार साहब का ये स्टेटमेंट था जिससे वो पीछे हट गए कि $200 बिलियन बाहर हैं। फिर वो स्टेटमेंट, प्रेस स्टेटमेंट देकर अब वो कहते हैं मैंने कहा ही नहीं। तो अच्छा, मुझे गलत है पॉलिटिकली, ठीक है, एक आपकी पोजीशन है, आप कह रहे हैं कि ऊपर नीच होती रहती है, मगर पीपल्स पार्टी की और उनकी करप्शन के हवाले से हमारी यही पोजीशन है। हमारी पोजीशन बदली नहीं। मगर जब इमरान खान साहब ने बड़ी तारीफ की थी जरदारी साहब की, जब जरदारी साहब ने कहा था कि मियां साहब जमहूरी वजीर आजम रहे, बादशाह ना बने, तो कहा था बड़ी बड़ी अच्छी बात की है। ये तो अच्छी मतलब जब तनकीद करें, सुने ना, जब तनकीद करें इन पर तो फिर ठीक है ना। देखें, अगर कोई आदमी आप सही बात करें, मैं कहूं कि नहीं आप गलत कर रहे हैं क्योंकि आपने कल भी गलत कहा था, आज आप सही कह रहे हैं तो मैं कहूं नहीं ये भी गलत है क्योंकि कल गलत कहा था, ये हो नहीं सकता। अच्छा, मगर कहावत है डॉक्टर साहब के, ये ना देखो कौन कह रहा है, देखो क्या कह रहा है, मगर कभी कभार सियासत में देखना पड़ता है कि कह कौन रहा है। अगर जरदारी साहब का भी आप क्या कह रहा है देखते हैं, कौन कह रहा है नहीं देखते हैं। अगर वही शख्स ये कहे कि मैं बिल्कुल दयानतदार आदमी हूं और ये वो, तो हम क्रिटिसाइज करेंगे कि ये बिल्कुल गलत है। वही शख्स ये कहे कि जी फलाना कर रहा है, जो हम कह रहे हैं कि वो कर रहा है, ये भी कहे वो कर रहा है, तो हम कह रहे हैं तो ठीक कह रहा है। चलो, मैं चाहता हूं कि कायरा साहब जरा मैं ज्वाइन करें, बट तलाल साहब की तरफ जाने से पहले एक और बात बताइए मुझे। आपके इस्तीफे का मामला तकरीबन ऐसा लगता है कि फाइनल स्टेज में है, मगर पॉलिटिकली आपके 33-34 इस्तीफे बाकायदा तौर पर पोजीशनिंग है इस हुकूमत की कि हमने बाई इलेक्शन करा देने, ठीक, और हम करा लेंगे, ठीक। मगर अगर उस 33-34 में 42 पीपल्स पार्टी डाल लें, 25 MQM डाल लें, तो 100 में तो बाई इलेक्शन नहीं होते, फिर तो मिड टर्म ही होता है। तो आपकी क्या एक बैड पॉलिटिक्स हो गई है कि आपने पब्लिक को मोबिलाइज किया, बड़े तगड़े आप जलसे कर रहे हैं, मगर किसी को साथ नहीं रखा आपने?
लोग पॉलिटिकल पार्टी। देखिए, साथ रखने के एतबार से जो स्टेटस को की पार्टीज उनको हम साथ नहीं ले सकते। जमात इस्लामी है मिसाल के तौर पर, हमारी एलआई भी है, उसको हम साथ रखने की कोशिश करते रहते हैं। यानी इस मिड टर्म की डिमांड अभी तो नहीं हुई मगर हो जाएगी। मेरा तो बड़ा एक तंजिया जुमला भी कहा कि 47 और 71 मैंने देख लिया हमने पाकिस्तान ने। मुमकिन है उनको ये ख्याल हो कि फिलहाल उनका पॉपुलैरिटी लेवल ऐसा नहीं हो कि वो दोबारा रीगेन कर सके, मगर हमारे वो एलाइज हैं, उनको हम साथ रख सकते हैं। बाकी पार्टीज के हवाले से मैं आपसे कह नहीं सकता। उनकी पार्टीज यानी 1 पॉइंट एजेंडा पर तो आ सकती हैं। जैसे खुर्शीद शाह साहब ने कहा कि 4 साल में इलेक्शन हो जाना चाहिए। अब 4 साल में कितना अरसा रह गया? 2.5 साल रह गए हैं। हम ये चाहते हैं कि साल में हो जाए, तो 1-1.5 साल का ही गुफ्तगू बाकी रह गई ना। वेरी इंटरेस्टिंग बात है ये। तो साहब, ये 1-1.5 साल की गुफ्तगू बाकी रह गई है। पीपल्स पार्टी तकरीबन, वैसे जो डॉक्टर आरिफ अलवी साहब कह रहे हैं, पहले पोजीशन ये नहीं थी कि 1 साल के अंदर इलेक्शन, बट अब हाँ कहने लगे कि ईद से पहले या अगले साल इलेक्शन होना चाहिए। और खुर्शीद शाह साहब का भी ये कहना, ये पार्टनरशिप वाला ही मामला है जिसका खान साहब बार बार जिक्र करते हैं। जवाब तो कायरा साहब ने देना, बट जरा आप भी बता देना कि आप दोनों का मुकमुके को दोबारा हिट करने लगे खान साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस बात पे मैं खुश हूं, चलें अल्लाह का शुक्र है कि पीटीआई अब कुछ सालों पे आई है। ये दिनों पे थी, घंटों पे थी। 16 अगस्त गए, 31 अगस्त मियां नवाज शरीफ होंगे नहीं, वो गए, 48 घंटे की उंगली उठने लगी है। अब अल्लाह की मेहरबानी से मेरा ख्याल है हालात इन्होंने देख लिए हैं, अब ये सालों पे आ गए हैं। एक और बात भी मेरी नोट कर लें, पहले भी आपके कैमरों में महफूज है, मैं आपको कहा करता था, आप उस वक्त भी कहते थे ये नहीं ये बहुत कुछ होगा। 2018 इलेक्शन का साल होगा, ये इसी तरह ही टाइम गुजारेंगे, क्योंकि टाइम गुजारना बड़ा मुश्किल हो जाता है। 5 साल बड़ा लंबा अरसा है, कोई ना कोई बंदे को रोजाना की बुनियाद पर कोई इशू चाहिए होता है। तो मेरा ख्याल है अब इन्हें मान लेना चाहिए, 2018 की तैयारी करें। और रही हमारी और पीपल्स पार्टी की बात, तो हम पे बड़ा तनकीद होती रही कि हम फ्रेंडली अपोजिशन थे, लेकिन हमने एहतजाज भी किया, लेकिन एहतजाज हमने पार्लियामेंट पे कब्जा करके नहीं किया, पीटीवी पे कब्जा करके नहीं किया। एहतजाज हमने टेक्नोक्रेट्स की हुकूमत का मुतालबा करके नहीं किया। एहतजाज हमने चलती हुई बिला वजह के इस्तीफे दे के नहीं किया। एहतजाज हमने इस तरह का कोई मामले पे लश्कर कशी से नहीं किया। एहतजाज हम भी करते रहे, हमने भी लॉन्ग मार्च किया, लेकिन मकासद के लिए किया। और उस मकसद के बाद हम अपने ये ताने झीलते रहे फ्रेंडली अपोजिशन का, लेकिन हम एक हद से आगे नहीं बढ़े। मेरा ख्याल है इन्हें भी चाहिए, मगर अगर आप एक हद से आगे नहीं बढ़े तो फिर आप हमें ये भी बताते रहे साथ साथ में कि पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने बेड़ा गर्क कर दिया। अगर आप खुद कह रहे हैं आप हद से आगे नहीं बढ़े और हम ताने झेलते रहे, तो फिर आप जिम्मेदार साथ साथ हुए ना। आप अगर इन्हें कहते थे कि इन्होंने गोजरदारी को किनारे लगाते थे। सर देखे ना, इसके लिए कोई रास्ता आईनी होना चाहिए ना। आईनी रास्ता हमारे पास यही था कि इलेक्शन हो, उसमें तब्दीली आए। तो इलेक्शन हुआ, क्या किया अभी तक? क्या गैर आईनी है आपके सामने? एहतजाज, जलसे, धरने, क्या गैर आईनी है? अब अगर मैं हाशमी साहब की चार्जशीट पढ़ूंगा तो वो भी इधर नहीं है, इनके लिए जवाब दे पहले दिन से देना मुश्किल है। तो बहुत सारी चीजें हैं। आपकी चार्जशीट का फैसला को हो नहीं जाना, हाशमी साहब जीत गए जरूरी नहीं है। चार्जशीट पे कितना आवाम हारे इमरान खान भी, और जितनी तेजी से आरिफ अलवी साहब मुस्कुराए हैं हाशमी साहब की पोजीशन, हारे इमरान खान भी होगा, हारे भुट्टो भी, हारे नवाज शरीफ भी, हारी बेनजीर भुट्टो भी। इस प्रोसेस का हिस्सा बनना जरूरी है, हार जीत नहीं। हम अवाम का जो फैसला, हम कोई रोने वाले आप तो इनकी तरह जीत जाएं तो सब अच्छा है, और हार जाएं तो सब बुरा। आपके कानों तक भी बात पहुंची कि हाशमी साहब खतरे में। ऐसी वरना तो आप अगर 20% भी चांस होता तो हमने अपना उम्मीदवार नहीं खड़ा किया, बाकी हाशमी साहब जाने और ये जाने, हमने इनकी तरह जलसा भी नहीं किया। मैं कायरा साहब ने ज्वाइन किया। कायरा साहब बहुत शुक्रिया। कायरा साहब, मैंने शुरू में सवाल किया डॉक्टर आरिफ अलवी साहब से, वो ये कि इस वक्त ज्यादा जो बयान बाजी हो रही है वो खान साहब की तरफ से। जरदारी साहब को आपके जलसे के हवाले से भी कल उन्होंने कहा पान गुटके वाले आएंगे, भर के लेके आएंगे टीडर सिंह से, वो बेचारे बोर होंगे और आते ही सोचेंगे कब वापस जाना है। और जरदारी साहब की तरफ से खान साहब पे कि 18 साल के बच्चों को बेवकूफ बना रहे हैं, पहले खैबर पख्तूनख्वा को जन्नत बनाए, पानी का बुलबुला है, पैसे कहां से आते हैं। सर क्या वजह है आपकी तरफ से इनके ऊपर तनकीद की, क्या वजह है? 2-3 बातें हैं जी। एक तो ये जो 2 बातें आपने कही हैं और एक मेरे भाई ने जो कहा। सवाल ये है कि हमारे ऊपर तो हमें गुस्सा नजर आता है, पीटीआई का भी और डॉक्टर तारुल कादरी साहब का भी और बाकी लोगों का भी, जो धरने के जरिए कुछ अपने मकासद थे, जो चाहते थे कि इस गवर्नमेंट को टॉपल कर दिया जाए, गवर्नमेंट नहीं आ जाए, केयरटेकर गवर्नमेंट आ जाए, इलेक्शन में चले जाए, वो ये अज़म लेकर निकले थे। और वो अज़म बहरहाल जब रुक गया, उसमें रुकावटें आ गई, वो फेल हो गया,
क्योंकि पार्लियामेंट सारी इकट्ठी हो गई और उसमें पीपल्स पार्टी ने एक लीड रोल अदा किया, जिसके लिए आपने भी हमें बहुत सारा मुर्दे इल्जाम ठहराया, लोगों ने भी हमें कहा कि आपने अच्छा नहीं किया। कुछ लोगों की ख्वाहिश थी कि मुस्लिम लीग की गवर्नमेंट गिर जाए। हम समझते थे कि जिस तरह गवर्नमेंट गिरने की बातें हो रही हैं, जो चीजें चल रही हैं, वो गैर आईनी गैर कानूनी रास्ते से होंगी, और हम इस मुल्क के अंदर जितनी बड़ी कुर्बानी दे के जमहूरियत बहाल कर चुके हैं, और हम समझते हैं कि इस मुल्क का कायम रहना सिर्फ जमहूरी रंग में कायम है, अदरवाइज ये मुल्क कायम नहीं रहेगा। इस मुल्क के मसाइल का हल भी सिर्फ और सिर्फ जमहूरियत में है। अगर मेरी जमहूरियत कमजोर थी तो आज जमहूरियत बेहतर कीजिए, अगर आज जमहूरियत कमजोर है तो और बेहतर कीजिए, लेकिन उसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। लिहाजा हमने जो रास्ता इख्तियार किया उस पर इमरान खान साहब का गुस्सा भी हमें समझ आता है। चले वो कह रहे हैं कि गठजोड़ है। मैंने ये सवाल किया डॉक्टर साहब से भी कि गुस्सा इस बात पर है कि वो आपके साथ नहीं खड़े हुए, मियां साहब के साथ खड़े हुए। कहते हैं नहीं, हमारी तो करप्शन पे उनकी पे यही लाइन रही है कि इनके गठजोड़ है कि बाहर से दौलत लानी पड़ जाएगी और मियां साहब एक्शन ले लेंगे, इसलिए जरदारी साहब गुजारिश ये है, ये तो इनके तस्वर है ना, जो चाहे सोचे, मुझे इनकी सोचों पर तो बंदी नहीं लगा सकता मैं, लेकिन जो बात मुझे समझ आती है कि ये बात इनको उस दिन से पहले नजर नहीं आती जिस दिन तक खान साहब रेड जोन में आके दाखिल हुए और रेड जोन में पहुंच के आके बैठे, तो उस दिन तक तो कोई हम पे ताना नहीं था, उस दिन तक तो सिर्फ एक तरफ तोपें थी। और जब पार्लियामान के अंदर इकट्ठ हो गया तो पीपल्स पार्टी पे गुस्सा चढ़ना शुरू हो गया, और फिर वो गुस्से के मुख्तलिफ पहलू आए, फिर रंग आए, फिर जो वो नेचुरल है, कादरी साहब के भी आए। मगर अपने गुस्से की फ्रस्ट्रेशन होती है। जरदारी साहब का गुस्सा या फ्रस्ट्रेशन किस बात पर है? इस बात पर कि पंजाब से आपको वाइप आउट कर रहे हैं, इस बात से कि अब सिंध में आपको चैलेंज करने लगे, किस बात पर? सिंध में चैलेंज हमें कोई नहीं कर रहा। सिंध में बिस्मिल्लाह, इमरान खान साहब पाकिस्तान के लीडर है, एक बड़ी जमात है, एक पॉपुलर जमात है, कौन कह रहा है? तो क्या सिंध इनका नहीं है? सिंध मैंने अपने नाम लिखवाया हुआ क्या? मैंने बैक कराया हुआ क्या? सिंध सारा मुल्क सबका है। हम वेलकम करते हैं, ये लड़काना चाह रहे हैं, उनको पूरी सिक्योरिटी भी मिलेगी, जो स्टेट की तरफ से, जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट की तरफ से तावन होगा वो भी मिलेगा। हमें कोई इस बात से एतराज नहीं है। इससे पहले भी हमारे खिलाफ जाके बाकी जमातें मियां सब जलसे करते रहे, हमें कोई एतराज था? हमें क्यों एतराज हो सकता है? मगर जरदारी साहब पिछले 45 दिन नहीं बोले, अब अचानक पानी का बुलबुला भी लगते हैं। ये बेवकूफ 18 साल के जो और आपको ज़हन में रखनी चाहिए बात, हर बंदे के बयान को उसके अपना बैकग्राउंड होता है, उस बैकग्राउंड में देखना चाहिए, उसको आइसोलेशन में नहीं देखना चाहिए। अगर आप आइसोलेशन में देखेंगे तो फिर आपको ये बयान इसी तरह नजर आएगा। जरदारी साहब पंजाब में आके बैठे हैं और पंजाब में आके अपने कारकुनों को एड्रेस कर रहे हैं। वो मीडिया को और काम को इस तरह एड्रेस नहीं कर रहे, वो अपने क्लोज डोर मीटिंग कर रहे हैं, और उस क्लोज डोर मीटिंग की कुछ खबरें मेरे जरिए निकल जाती है, कुछ आपके जरिए निकलती हैं, कुछ प्रेस टॉक हो जाती है किसी दोस्त की। वहां पे वो अपने कारकुनों से एड्रेस कर रहे हैं, और उसमें उन्होंने इमरान खान साहब के ऊपर, हमारा एक अपना नुक्ता नजर है कि इमरान खान साहब को मिचोड़, मेरा भी नुक्ता नजर ये है कि इमरान खान साहब अगर वजीर आजम के इस्तीफे पे ज्यादा इसरार न करते, और ये प्रेशर जो असेंबली हाल के हाथे में दाखिल होने से उस दिन से पहले जो पोजीशन थी, गवर्नमेंट बिल्कुल लंबी पड़ी हुई थी, लेटी हुई थी गवर्नमेंट, और हमारा यह ख्याल था कि अगर इमरान खान साहब अपनी पोजीशन को और तारुल कादरी साहब अपनी पोजीशन कंसोलिडेट कर ले और गवर्नमेंट से यह मुतालबा मनवा ले, उस दिन मनवा सकते थे, मनवा ले, ये हमारी असेसमेंट हो सकता है, गलत हो, अगर ये मुतालबा मनवा लेते कि इलेक्शन के अंदर होने वाली धांधली को प्रोब करो, तो वो इस मुल्क के ऊपर, इस मुल्क की जमहूरियत के ऊपर, सिस्टम के ऊपर बहुत बड़ी मेहरबानी होती, बहुत बड़ी नेकी होती। इसलिए कि पिछला इलेक्शन प्रोब होता, हकायक सामने आते और मुस्तकबिल के लिए एक बेहतर राह हमवार हो जाती। ना जावेद हाशमी साहब को बातें करने का मौका मिलता, ना पार्लियामान के अंदर उस तरह का इनके खिलाफ इकट्ठ होता, ना वो बातें बनती। सो ये बातें बहरहाल असेस करनी चाहिए। ये मेरी एक जजमेंट है, मेरी जजमेंट गलत हो सकती है, इसलिए मेजोरिटी का लफ्ज इस्तेमाल किया जरदारी साहब ने, वो इस पे राय में बात यह है कि अगर मैंने वही कहा ना कि आप बाज़ औक़ात अपने कारकुनों को चार्ज करने के लिए बातें कर रहे होते हैं, बाज़ औक़ात आप अपने हक़ाइक़ बयान कर रहे होते हैं। सो ये बातें सारी उस पर्सपेक्टिव में देखने की जरूरत है। ये क्या इस हकीकत का इदराक भी था पंजाब में आने के बाद, कारकुनों से मिलने के बाद, आप सारी लीडरशिप से मिलने के बाद, कि मियां नवाज शरीफ के वोट बैंक को तो हिट कर ही रहे हो शायद खान साहब, बट आपके अपने वोट बैंक को कर रहे हैं, इसलिए आपको खान साहब को हिट करना पड़ेगा, खान साहब पे तनकीद करनी पड़ेगी कि ये एक पॉलिटिकल स्ट्रेटजी भी। गुजारिश ये है कि खान साहब सभी के वोट को हिट बैक कर रहे होंगे, वो अपने वोट को भी हिट कर रहे होंगे। मेरा ख्याल ये है कि खान साहब ने जहां वोट गेन किया है वहां कुछ वोट लूज भी किया। मिसाल, मेरा अपना परसेप्शन है ना, आप या आरिफ अलवी साहब इससे मुख्तलिफ सोच रहे होंगे, तलाल चौधरी साहब इससे मुख्तलिफ सोचेंगे। सो आप एक तरफ बैठ के अपनी जजमेंट तो दे सकते हैं, बट एक कलेक्टिव जजमेंट ना दें। मेरी राय यह है कि आप कलेक्टिव जजमेंट ना दें, आप अपनी राय दीजिए। गुजारिश यह है कि हम जो सोच रहे हैं, हम ये समझ रहे हैं कि इमरान खान साहब के बहुत सारे बयानात, मिसाल के तौर पर सिविल नाफरमानी का, कोई जरूरत नहीं थी इस अमर की इस स्टेज पे आके वो बात कर देंगे जो पॉसिबल ना हो, जो पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं हुई, और वो ब्लो बैक कर गई।
वो इफेक्ट नहीं कर सकी तो नुकसान हुआ उनको। तो उसके ऊपर मेरी जजमेंट ये है कि इमरान खान साहब ने ये ऐसे ही बात कर दी, इनको नहीं करनी चाहिए थी, ये इमेच्योरिटी है पॉलिटिकल। इसी तरह अगर उन्होंने वजीर आजम के इस्तीफे के ऊपर बहुत ज्यादा जिद कर दी और अपनी बेट कर दी सारी पॉलिटिक्स उस पर, तो हमारा ये ख्याल है, मेरा ये ख्याल है, मेरी जमात का ये ख्याल है, आसिफ जरदारी साहब का ये ख्याल है कि वो इनको नहीं करना चाहिए था। इनको अपना असल टारगेट जो इलेक्शन रिजल्ट को प्रूव कराना था वो करना चाहिए था। प्रेशर बिल्ड उन्होंने कर लिया। आखिरी बात, जो ये कहा जाता है ना जी कि आपने भी कहा, आपने खुद कहा कि जी वो देखे ना वो बारी फिक्स है, वो आपने फिर उनको फैसिलिटेट किया ना मुस्लिम लीग को, तो गुजारिश यह है कि हमने फैसिलिटेट नहीं किया। ये बात हम बहुत दफा कह चुके हैं और मजीद महल करने की जरूरत नहीं है। तो मेरा जुमला एग्जैक्टली ये नहीं था, बट फैसिलिटेट करने से मुराद यह है कि कल आपको उन्होंने सपोर्ट किया था, आज आप उनको सपोर्ट कर रहे हैं, कुछ तरह की बातें चलती रहती है। मैं कहा कि खान साहब का ये इल्जाम है कि बारियां लगी हुई हैं और दौलत का मसला है कि वो बाहर से लानी पड़ जाएगी, ये इल्जाम है उनका, इसलिए आप फैसिलिटेट कर रहे हैं। ये तो बड़ा खूबसूरत तरीका है ना एंकर ने यही तरीके से कहना होता है, टिल्ट दुनिया डिबेट को। मुझे खुशी है, मैं आप पे इतराज नहीं कर रहा, मैं सिर्फ आपके नुक्ता नजर के बारे में बयान कर रहा हूं। तो अर्ज यह है कि शहबाज शरीफ साहब 4 साल हमारे लिए बड़ी मदासराई करते रहे, बड़े खूबसूरत अल्फाज में। वो हमारे खिलाफ जुलूस भी निकालते रहे, वो वापदा के दफातर भी जलवाते रहे, वो हमारे MNA MPs के घरों पे ऊपर हमले भी कराते रहे, वो पेट्रोल पंप भी जलवाते रहे, वो सब कुछ होता रहा। वो सदर को गालियां भी देते रहे, वो उनके गले में रस्सी डाल के खींचने की और लटकाने की बातें भी करते रहे। बड़ा अच्छा, बड़ा तावन था हमारा। आप कह रहे हैं बिस्मिल्लाह, मैं मान लेता हूं, बारियां लगी थी। फिर एक वक्त आया, मेमो स्कैंडल हुआ, किसने किया, क्यों हुआ, वो आपको पता ही है, मुझे कहने की अच्छे लगे थे मियां साहब काला सूट पहन के, तो आपको पता है किसने किया था। और इफ्तिखार चौधरी साहब यूं मोर हाथ में लगाए बैठे थे और एफिडेविट भी आ गए, कोर्ट में फाइल हो गए जी पे बिल्कुल हमारा ये इशू है फलां। अब उस पर डिटेल में नहीं जाते, सबको पता है। और इफ्तिखार चौधरी साहब बैठे थे कि वो मंसूर एजाज वहां से आएगा, उसको उन्होंने हुक्म भी दिया हुआ था कि फौज उसको लेके आएगी अपनी निगरानी में। आसिफ जरदारी साहब को गद्दार डिक्लेयर कराने, पीपल्स पार्टी के ऊपर गद्दारी की स्टैंप लगवाने के लिए, और मियां नवाज शरीफ साहब काला कोट पहन के गए थे। अगर आप उसको बारी कहते हैं तो बिस्मिल्लाह, मैं इनकार नहीं करता। आपकी राय बेहतर हो सकती है। ये सवाल क्योंकि आपने डाल तो मेरे ऊपर दिया है, आप शायद कह रहे हो, मुझे अंदाजा है कि आपके पाकिस्तान, आप नहीं, मैं तो कह रहा हूं सियासी तौर पर कितने कैलकुलेटेड आदमी है, मगर ये इल्जाम मेरा है नहीं। जिनका है मैं उनसे सवाल करूंगा, नहीं, ये इल्जाम मेरा है नहीं। हो सकता है अब कह साहब ये तो नहीं होगा ना कि आप पीटीआई को जवाब भी दें और पीटीआई से बहस भी ना करना चाहें। मुझे पता है कि आपका और इमरान खान साहब आपकी इंतहा ज्यादा इज्जत करते हैं, मगर जवाब आप पीटीआई को ही दे रहे हैं, मुझ पे ना डालें, जवाब भी मैं पीटीआई से। ये है कि खान साहब का मैं बहुत एहतराम करता हूं, मैं उनकी बड़ी इज्जत करता हूं, बहुत शुक्रिया उनका, उन्होंने मेरे बारे में अच्छे अल्फाज कहे थे। मैं अपनी जमात का बंदा हूं। आखिरी बात जो मुझे कहनी बड़ी जरूरी थी, जो आपने कहा कि खान साहब ने हमारी जमात के कारकुनों के बारे में, मेरे बंदों के बारे में कहा भर के लाएंगे। मेरे बारे में उन्होंने जो कुछ कहा उनकी मेहरबानी है। मेरे लिए सियासी जमात मेरी मां है। मैं सियासी जमात नहीं छोड़ सकता, मैं अपनी सियासत छोड़ सकता हूं। और जो बात आपने कही, मुझे खान साहब से सिर्फ इतनी गुजारिश करनी है कि खान साहब, आप इस मुल्क में 96 से पॉलिटिक्स कर रहे हैं और आप जानते हैं पीपल्स पार्टी के कारकुन ट्रकों में बकरियों की तरह भर के नहीं आते, पेड़ नहीं होते, लोग अपनी जानें नहीं देते। बेनजीर भुट्टो से पहले जुल्फकार अली भुट्टो, मार्शल लॉ, अयूब का मार्शल लॉ, यहया का मार्शल लॉ, जियाउल हक का मार्शल लॉ। छोटी सी मुझे बात आप कर, देखिए ना, ये आप बड़ी हो गया। नहीं 8 मिनट हो गए। ओके, मेरे सारे पैनलिस्ट हैं, आधा मिनट और एक सवाल करो, कॉन्फिडेंस का मुजाहिरा कीजिए, किसी दूसरे के गढ़ में जाके जलसा कीजिए। मैं इसी तरह खामोश रहूंगा, बिल्कुल आइंदा में सवाल, उसके बाद आप चाहें जिसको मर्जी दीजिए। लेकिन सवाल यह है कि हमने बेनजीर भुट्टो शहीद मुशर्रफ के खिलाफ आई, कराची में उनके ऊपर हमला हुआ, हमें पता था हमला होने का खदशा है, वहां सैकड़ों कारकुन शहीद हुए। कारकुन भागे नहीं, फिर बीबी के साथ थे और इस्लामाबाद में पिंडी में हमला हुआ, फिर शहीद हुए। ये भागने वाले नहीं है, भर के लाने वाले नहीं है। लिहाजा आप पीपल्स पार्टी की हिस्ट्री जरूर देख के चलिए। मगर कैसे साहब पूरे कॉन्फिडेंस का मुजाहरा करें ना, वो आपके गढ़ में आके कह रहे हैं किस नवंबर को मैं जलसा करके दिखाऊंगा, इनके गढ़ में जाके जलसा कीजिए। मैंने कॉन्फिडेंस का मुजाहरा करें अगर अपने जियाले पर पूरा भरोसा है। गुजारिश ये है कि मुझे ड्राइव शाहजेब खानजादा तो नहीं करेंगे ना। मैं तो सवाल तो शाहजेब खानजादा ही करेंगे ना, तो सवाल ही किया है मैंने। आपने अब सवाल नहीं करे ना, आप मुझे इंस्टिगेट कर रहे हैं, आप मुझे तजवीज दे रहे हैं, आप मुझे ड्राइव कर रहे हैं। मैं कह रहा कि चले अब ठीक है, मैं कह रहा अच्छी तजवीज ले ले। एक मिनट मुफ्त मशवरा है, 1 मिनट रुक लेने मुझे जाने दे, हौसला कीजिए ना। देखें आप थोड़ा सा अपने आप पे भी अपने गुफ्तगू को देखिए। बार-बार ब्रेक कर मैं आपको मौका दे रहा हूं, मैं आपको ब्रेक के बाद मौका दे रहा हूं। अभी ब्रेक बाद में कीजिए। सवाल यह है शाहजेब, एक
याद रखिए, अगर आप मुझे सवाल करेंगे, मेरी जमात का ठट्ठा करेंगे, तो मुझे जवाब तो देना पड़ेगा ना। इतनी देर से ले रहे हैं। नहीं, आप और करेंगे। अच्छा मैं ब्रेक में आ रहा हूं। सॉरी चले जी, कायरा साहब ने जवाब देना है, मैंने फिर ब्रेक पे जाना। दे आप चले, कायरा साहब के साथ ही प्रोग्राम करेंगे आप। नहीं सर, देखें ना, जितने सवाल करते जाएंगे बाकी क्या शिकायत करेंगे, तमाशा देख लेंगे। मुझे आपको एडवाइस तो नहीं करना, लेकिन इसका तरीका यह है कि फिर आप सवाल मुझ पे करना और स्ट्रिक्टली मुझ पे पास करना। रोक लीजिए, अगला सवाल जिसमें सवाल ना निकलते हो। सवाल पे लिखा हुआ तो नहीं है ना, आप जवाब खूबसूरत देते, सवाल निकल आता है। कॉम्प्लीमेंट दे रहा हूँ। बिल्कुल करें। मेरा सिर्फ मतलब सिर्फ यह है कि आप जितने चाहे सवाल करें, फिर आपने जवाब लेने, ये आपका काम। हम कराची में जलसा कर रहे हैं। कराची पीटीआई का गढ़ नहीं है इस वक्त, पीटीआई का गढ़ नहीं है इस वक्त, एमक्यूएम का गढ़ है। और कराची में हम किसी के मुकाबले में जलसा नहीं कर रहे। इमरान खान साहब ने बड़े जलसे किए, अल्लाह करे और बड़े जलसे करें, में खुशी है। एक सियासी अमल हो रहा है। तारुल कादरी साहब ने जलसा किया, हमने कहा जी आप इंतखाबी अमल में आ जाएं, उन्होंने कहा जी मैं इंतखाबी अमल में आ रहा हूं, वेलकम, हमें खुशी है इस बात की। हमें किसी के मुकाबले में, किसी की हमायत में, किसी की मुखालफत में जलसा नहीं। हमने मोहतरमा बेनजीर भुट्टो का वो सफर जो उसी जगह रोका गया था, वहीं से शुरू कर रहे हैं। और बिलावल साहब अपनी कैरियर का आगाज कर रहे हैं। सियासत किसी के मुकाबले में ही होती है सर, डेमोक्रेसी किसी के मुकाबले में ही होती है। मत करें यार, सियासत इसको आप और मैं इस पे बहस करते हैं ब्रेक में। सियासत किसी के मुकाबले में ही होती है सर, इंडिविजुअली नहीं होती। खान साहब भी कर रहे हैं आपके मुकाबले में, नहीं के मुकाबले में। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद नाजरीन। डॉक्टर साहब, जो कायरा साहब की राय है कि मेच्योरिटी ये होती कि खान साहब को जहां जहां इस पूरी मूवमेंट में पीक मिला उसको कैपिटलाइज करते, सिस्टम की बेहतरी के लिए मुज़ाकरात करके, जब हुकूमत बाकायदा चाहती थी, रिफॉर्म्स चाहती थी, किसी भी चीज पर कैपिटलाइज नहीं किया और आगे बढ़ते गए। यहां पर मियां खान साहब ने सियासी मेच्योरिटी दिखाई, ना इस्तीफा मिल रहा है, ना ये कोई रिफॉर्म्स करने को तैयार है आपके मुताबिक इस तरह आप चाहते हैं, तो वो कह रहे इसलिए कहा गया कि आप सियासी तौर पर इमेच्योर हैं। अच्छा, मेरा अपना तजिया बिल्कुल मुख्तलिफ है। यानी मैं समझता हूं कि अगर आपने खान साहब का जो स्टैंड था वो मॉर्फ हुआ, वो चेंज हुआ, उससे भी आप वाकिफ हैं कि चेंज किस तरह से हुआ। और जब राइट्स की बात करने शुरू की तो पब्लिक रिस्पॉन्स इज ट्रेमेंडस। यानी मैं आपको बयान नहीं कर सकता, अगर आप हमारे जलसों में आए तो जलसों में ना लोग लाए जा रहे हैं, ना बुलाए जा रहे हैं, मतलब लाए नहीं जा रहे, कोई भरकर लाया नहीं जा रहा। हम भी कहीं ना कहीं अपने जमाने के अंदर हमने ये भी किया है कि लोगों को ट्रांसपोर्ट दी है और बुलाया है। मगर इन सारे जलसों के अंदर मैं आपसे कहता हूँ कि मैं आई विटनेस हूँ, मैंने खुद ने जाके ऑब्जर्व किया है कि जलसा आप कह देते हैं और जलसा हो जाता है। अच्छा, कराची में भी हुआ है, लाहौर में भी हुआ है। अच्छा, और वो रिएक्शन भी किसी चीज की अक्कासी कर रहा है। यानी मैं समझता हूं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पीपीपी को ये अंदाजा होना चाहिए कि पाकिस्तान के अंदर, चलो हम इलेक्शन रिफॉर्म्स पर चले, हम प्राइम मिनिस्टर साहब के इस्तीफे पर चले, मगर पाकिस्तान ने बहुत गेन किया है। अच्छा, पाकिस्तान ने बहुत गेन क्या किया है कि आम आदमी जिसके हुकूक के लिए पीपल्स पार्टी के जुल्फिकार अली भुट्टो साहब निकले थे, रोटी कपड़ा और मकान, उस एतबार से ये कहां लूज किया? लूज ये किया कि स्टेटस को, इनको जुल्फिकार अली भुट्टो को वो चीजें करने नहीं दी स्टेटस को ने जो करना चाहते थे। आई विल गिव दैट लिबर्टी टू दैट हीरो ऑफ पाकिस्तान, जुल्फिकार अली भुट्टो। मैं समझता हूं कि अब एक पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी सर्विस पीपल हैव रिजन, तो हमारे गोल्स बदल गए। यानी मैं समझता हूं कि नवाज शरीफ का साहब का इस्तीफा, मैं दिल से मैं महसूस करता हूं कि उनका इस्तीफा आएगा, जरूर आएगा, बट इट इज अ स्मॉलर गोल कंपेयर टू द अवेकनिंग जो लोगों को जगाया है इमरान खान ने। ये मेरा अपना तजिया है, ये लोग इत्तेफाक करें ना करें। दूसरी बात मैं आपसे ये कह रहा हूं कि पार्लियामेंट के अंदर लोगों को ये पिक्चर गई, जिसके अंदर पार्लियामेंट ने एक यूनिटी का एहसास दिलाया, लोगों के अंदर ये पिक्चर गई कि ये भी स्टेटस को बचाने वाले लोग पार्लियामेंट के अंदर, दे जस्ट वांट टू सेव द स्टेटस को। तीसरी बात मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि मिसाल के तौर पर जावेद हाशमी साहब का इलेक्शन है, कुछ ना कुछ विंड तो बताएगा ना, विंड ऑफ चेंज तो बताएगा। जावेद हाशमी साहब वहां से जीते हैं। नहीं, आप दोनों ने इतना कर लिया कि अगर वो जीत गए तो आप कहेंगे हमने अपना उम्मीदवार नहीं खड़ा किया, वो हार गए, नहीं तो आप ये कहेंगे कि दोनों साथ खड़े हैं, दोनों साथ खड़े हैं। महमूद साहब ने ऐलान कर दिया सादा से मुल्तान के जलसे में। वैसे डॉक्टर साहब मुझे ये लॉजिक भी समझ में आई कि अपना उम्मीदवार नहीं खड़ा करेंगे क्योंकि पार्लियामेंट फेक है, धांधली वाली है, मगर किसी और को जरूर सपोर्ट करेंगे। अपना वोट आपने, मैं बता दूं ना, बड़ा फ्रैंकली बताऊंगा आपके प्रोग्राम में, इसमें कोई बात छुपाने की नहीं है। देखिए, मैंने इस्तीफा दिया हुआ है, हमने इस्तीफा दिया हुआ है, तो हमारा बंदा वहां खड़ा हो तो लोग कहेंगे इसको क्यों वोट दो यार, ये तो इस्तीफा दिए हुए पार्टी है, लिहाजा हमने उसके अंदर इलेक्शन नहीं लड़ा। मगर हम एक कैंडिडेट को, आप अपने वोटर को ये कह रहे हैं, आप चाहते हैं ना आपका वोटर वोट दे? नहीं, मैं कह रहा हूं फेक पार्लियामेंट, धांधली वाली पार्लियामेंट में आप लोगों को टाइम जाया करने के वोट दो और बंदा मैं ये कह रहा हूं, आपकी पार्टी का नहीं है। मैं अपने वोटर से ये कह रहा हूं कि तुम अपना, अगर तुम्हें गम और गुस्सा है तो उसको दिखाओ। मैं ये कह रहा हूं,
पार्लियामेंट के खिलाफ गुस्सा है उसको भूल जाओ, जो हाशमी के खिलाफ गुस्सा है वो दिखाओ। जाहिर है वही डिबेट बना ना, डिबेट तो वही बना ना, जाली पार्लियामेंट। मगर हम खुद नहीं खड़े हुए, यानी आप समझ, बड़ा सिंपल सी बात है, यानी मैं ना झूठ बोल रहा हूँ आपके सामने, बिल्कुल सही बात, ऑनेस्ट ओपिनियन ऑन योर पार्ट। इट्स अ मैटर, ये अच्छी बात है, इट्स अ मैटर ऑफ आपसे बात कर रहे है ना, इट्स अ मैटर ऑफ मेरिट कि हम ना लीगली ना हमारा मुंह बनता कि हम अपना आदमी खड़ा करते, कि हम इस्तीफा देकर बाहर बैठे हुए और हमने अपना आदमी खड़ा कर दिया, लिहाजा दैट वाज अ नो नो। अच्छा, फिर एट द सेम टाइम पॉलिटिकली हमारे लिए बेइंतहा जरूरी था कि लोग इस बात की अक्कासी करें कि जावेद हाशमी साहब ने जो हमारे साथ किया है, जो गलत बयानी की है, जो गलत इल्जामात लगाए, उसका लोगों से वर्डिक्ट मिले। और मैं आपसे ये कहता हूं कि पीपल्स पार्टी का हमेशा का ये आर्गुमेंट रहा है कि जी अवाम जो है वो फैसला करेगी, हमेशा जितने पैसे, ठीक है, तो ये अवाम फैसला करेगी। एक सिर्फ आप हाशमी साहब के मुकाबले में अपना आपके सवाल को आगे बढ़ाता हूँ, उसमें फर्क सिर्फ एक आया है, सवाल ही बढ़ाइएगा, सवाल जावेद हाशमी साहब के खिलाफ इमरान खान साहब ने उस कैंडिडेट को जिसकी सपोर्ट शाह महमूद तो कर रहे हैं, उसका शाह महमूद ने ऐलान भी किया, जावेद हाशमी, खुद इमरान खान साहब ने उसका ऐलान नहीं किया। समय स्टेज पे तो आया ना, उनके स्टेज पे था, स्टेज पर आया। दूसरा मैं सवाल पूछना चाहता हूं, क्योंकि आप कहते हैं टैक्स ना दहिंदा ना हो, बड़ी जबरदस्त लोग हों, साफ सुथरे लोग हों, ये आपको पता है आपकी पार्टी का नहीं है, मगर जिसको आप सपोर्ट कर रहे हैं, जिसको आप सपोर्ट कर रहे हैं, आपने चेक कर लिया हमारा आदमी कैसा है, हमारा ये प्रोग्राम रिकॉर्ड में रहेगा, फिर मैं वापस आ रहा हूँ कि वो फिर पीटीआई में आएगा। नहीं अच्छा ना मैं फिर वापस आ रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि वो इलेक्शन जो है वो जावेद हाशमी साहब के खिलाफ है, ठीक है। मैं ये जो लॉन्ग टर्म वक़्फ दुरुस्त है, अपने पॉइंट स्कोर सियासत में स्कोर सेटलिंग हो रही है, जो और रिवायती हो रही है, और एक रिवायत को तोड़ने वाली जमात रिवायत पसंदी का मुजाहरा कर रही है। बिल्कुल गलत तजिया आपका। मैं कह रहा हूं कि हमने सिर्फ ये शो करना है कि लोगों की राय क्या है वहां पर, ताकि एक बहुत बड़ा इल्जाम जो लगाया है उसमें लोग क्या सोचते हैं। तलाल साहब, अच्छा, वैसे जावेद हाशमी साहब के साथ भी मुस्लिम लीग साथ खड़ी है, पूरी खड़े, मगर खड़ी है, नून लीग खड़ी हो रही हो, मगर वहां पर जो नून लीग के रूहे रवा हैं वो खड़े हो रहे नहीं हो रहे, ये बड़ा मुस्लिम लीग ने वहां पे पंजाब में और फेडरल में गवर्नमेंट होते हुए वहां पे अपना कैंडिडेट नहीं दिया, इनके लोग उसके साथ जावेद हाशमी साहब बैठे हैं और उनके मुद्दा को सपोर्ट कर रहे हैं। तलाल साहब, ये जो मुस्कुराहट है, ये आप शॉर्ट टर्म गेन कर गए हैं डॉक्टर साहब की राय में, लॉन्ग टर्म आप बहुत बड़े लूजर हैं, और ये बड़े खुश हैं इस बात से कि ऑब्जेक्टिव तो हमने सोचा भी नहीं था जो अचीव होने जा रहा है। देखिए, अभी डॉक्टर साहब कह रहे थे कि भी जब इलेक्शन होता है, वोट डलता है ना, तो फिर उसके बाद पता चलता है कि किसकी राय बेहतर थी, कौन और किसके खिलाफ राय आई। धांधली ना हो। हाँ, धांधली ना हो, क्योंकि 11 मई को जब इलेक्शन हुआ तो धांधली नहीं हुई, उस पर जो रिजल्ट आया वो कबूल नहीं है। जीती बात ठीक है, हाशमी जीत गया तो ये तो नकारा सिस्टम, हमने हिस्सा नहीं लिया, उम्मीदवार हमारा नहीं था, ये कौन, और अगर हार गया, वाह, हमारे स्टेज पे खड़ा था, हमने कैंपेन चलाई। कुरैशी साहब अगले दिन देखिएगा क्या क्या कहते हैं। आप भी तो यही कहेंगे, अगर वो जीत गए तो आप भी यही कहेंगे, हार गए तो आप भी यही कहेंगे। आप रिवायत पसंदी, ऐसी पूरी रिवायती सियासत का मुजाहरा होगा। हम जो रिजल्ट आएगा, जो भी वो फैसलाबाद में हमारा बाई इलेक्शन हुआ, हमारे इनसे हमने कहा जब हम जीतते हैं ये नहीं मानते, हम तो अपनी हार भी मानते हैं, जीत भी मानते हैं, बाकी लॉन्ग टर्म की बात रही, छोटी छोटी चीजों में मान लेते हैं, लॉन्ग टर्म की बात रही। देखिए, पहले ये कोई अभी तो पहले 15 ओवर है, 50 ओवरों की गेम है, अभी 35 ओवर बाकी हैं, 3.5 साल बाकी हैं, इंशाल्लाह ताला डिलीवर भी करेंगे। उसके बाद इलेक्शन अगला आएगा 2018 में, तो पता चल जाएगा। 20 तो नहीं हो रहा, आप 50 ओवर का इंतजार कर रहे हैं, 20 ओवर का मैच ना हो, ये आउट ना ये जिनको गलतफहमी है वो आहिस्ता आहिस्ता निकलती जा रही है। अगली ईद तक के चले गए हैं, अगली ईद पर उससे अगली ईद पे चले जाएंगे इंशाल्लाह। इस तरह मुल्क बदल चुका है, मुल्क बदल चुका है, वही 2018 मुल्क बदल चुका है। और इनकी बात लिख लेना, ये शर्त लगा लें मुझसे आज, क्या लगा 2018 से बहुत पहले इलेक्शन हो जाएगा। लगा 1 मिनट, ये तो बहुत पहले, तो फिर 2 महीने पहले भी हो सकता है। इधर नहीं, 2 महीने पहले नहीं, एक तो कॉन्स्टिट्यूशनल इशू है, ये तो पैसी मता ये कह रहे थे ना, ये बात जब कायरा साहब आपको समझाते थे कि कॉन्स्टिट्यूशनल, मुझे अच्छी तरह याद है, कायरा साहब बार-बार कहते थे कॉन्स्टिट्यूशनल इशू से आप क्यों 60 to 90 डेज, देखो 60 to 90 डेज तो वैसे भी करना पड़ेगा, ठीक है ना। मैं कह रहा हूँ उससे बहुत पहले होगा कि इनके खुर्शीद शाह साहब ऑलरेडी 4 साल का गवाह हैं, ये कैमरे गवाह हैं, कायरा साहब बैठे हैं, बड़े भी हैं। अगर 2015 में हूं तो मैं नहीं लड़ूंगा,
अगर उससे 18 में ही हो तो इन्हें भी कहीं अपनी कोई सजा मुकर्रर कर लें, कम से कम इमरान खान को ही छोड़ दे, कुछ तो करे ना। अगर 15 में सारा मामला देखिए, मैं आपसे साफ कह रहा हूँ, पिछली मरतबा नहीं पिछली मरतबा ये बैठकर कह रहे थे, ये पिछली मरतबा बैठकर कह रहे थे कि ये असेंबली में वापस आ जाएंगे, इसी तनख्वाह पर काम करेंगे, तो ना हम वापस जा रहे हैं, तनख्वाह तो आप ले रहे हैं, ना वो कर रहे हैं, ना तनख्वाह आ रही है, नहीं दे रहे हम, गलत बात, बिल्कुल गलत, नहीं बिल्कुल नहीं, लॉजिस में है मगर तनख्वाह नहीं कर रहे, नहीं मैं नहीं कर, सवाल ही नहीं पैदा, कोई नहीं कर रहा, कोई नहीं कर रहा, लॉजिस में रह रहे हैं, लॉजिस में रह रहे हैं, उसका मैं किराया दे रहा हूँ और उसमें मेरा राइट है। डॉक्टर साहब डॉक्टर साहब मेरी बात, मगर ये कह रहे थे ना पिछली अभी भी कह रहा हूँ, रहने वाली बात छोड़ दें, लॉजिस कोई और पाकिस्तानी किराया देके नहीं रह सकता, आपने डॉक्टर साहब लॉजिस छोड़ दें। अभी भी मैं कह रहा हूँ, देखिए इस्तीफा उस वक्त तक जाली होता है, दो उसके तरीके हैं, मेरी बात सुन ले, एक या तो स्पीकर के पास आप जाके कहें कि ये मेरा इस्तीफा है, ये ले लो, या फिर फ्लोर ऑफ दी दे चुका हूं मैं। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद नाज़रीन। कायरा साहब, सर सियासत में सिमत की और वक्त की दोनों की बड़ी अहमियत है, सिमत भी दुरुस्त हो, टाइमिंग भी ठीक हो। ये जो टाइमिंग है, कहते हैं कि हमारा अर्ली राइज हुआ है, हमारा राइज ठीक हुआ है, सही वक्त पर हुआ है, कौम को जगाया है, क्योंकि ये 2015 में इलेक्शन देखते हैं। आपके सिस्टम यही है कि सिमत भी दुरुस्त है, टाइमिंग भी दुरुस्त है इनकी? शायद वेरी क्विक, टाइम थोड़ा है। एक बात तो यह है कि जो तारीख का सफर है ना, इसको थोड़ा सा स्पीड अप कर सकते हैं, या तो इनकलाब ले आए कि मुआशरे में बिल्कुल हैयतें बदल जाए, या आप उसको तब्दीली को ग्रेजुअल लेके जाएं। अगर आप इमरान खान साहब के साथ काम करने वाले लोगों को और अभी उनके कंटेनर पर खड़े हुए लोगों को देखते हैं, जो लोग ज्वाइन कर रहे हैं, तो ये वही है जो सारे मुख्तलिफ हलकों के अंदर इलेक्टेबल थे, फेसेस थे, और आज ये ढूंढ भी रहे हैं। और ये अगर कहें कि नहीं ढूंढ रहे तो गलत बात होगी, क्योंकि इनको जमात अपनी बहरहाल लोगों को खड़ा करके इलेक्शन जितवाने हैं, और आप सारे समाज की जहनी कैफियत एकदम तब्दील नहीं कर पाते। दुनिया की तारीख में तो ऐसा नहीं हुआ, खान साहब कर दें तो ये दुनिया में कोई नया मौजूदा होगा, पहली दफा को ऐसी बात हो सकती है, लेकिन तारीख में ऐसा दुनिया में कहीं नहीं हुआ। अब दूसरी बात यह है कि जो गेन किया है वो पॉलिटिकल कारकुनों का गेन बहरहाल है। मुझे इनके कारकुनों की स्ट्रगल को देख के एक हौसला जरूर मिलता है कि पाकिस्तान के नौजवान में अगर उसकी सिमत दुरुस्त हो तो उसका रास्ता, उसके पास स्पिरिट अभी मौजूद है, वो तब्दीली चाहता है। इनकी तब्दीली का आलम यह है, एक इनके इत्तेहादी है जमात इस्लामी वाला, KPK में इत्तेहादी है, वो कहते हैं जी नया पाकिस्तान तो अब बन चुका जो बनना था, अब तो हम इस्लामी पाकिस्तान की तरफ जा रहे हैं। सो ये एक जमात है जो नया पाकिस्तान चाह रही है, वो तो नया पाकिस्तान, इनके अपने इत्तेहादी कह रहे हैं कि नया पाकिस्तान नहीं होगा। दूसरी बात, मैं तो उस बात, मेरा आर्गूमेंट उससे हो रहा है, मैं जमात इस्लामी का आर्गूमेंट नहीं मानता। और दूसरी बात यह है कि जो पॉलिटिकल लिंग्विस्टिक्स है ना, डायलॉग के अंदर जो आर्गूमेंट आप बिल्ड कर रहे हैं, उसके लिए भी जरूरी है कि आपकी फैक्ट शीट दुरुस्त हो। मिसाल के तौर पर खान साहब अगर सिंबलिज्म यूज करते हैं कि मैं एक बाल से दो विकेट गिराऊंगा, क्या क्रिकेट की हिस्ट्री में कभी ऐसा हुआ कि एक बाल से 2 विकेट गिर जाए, कि 2 प्लेयर आउट हो जाए? अगर नहीं हुआ तो खान साहब सिंबलिज्म गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। तीसरी बात, पहले हमने इनको कहा था कि ये सुनामी नेगेटिव टर्म है, क्योंकि ये अल्टीमेटली मैटर करती हैं। एक याद रखिए शायद, जो तहरीक के दिन होते हैं ना, जब जज्बात अब लोग आए होते हैं, अब तहरीक में चला रहे होते हैं, उस वक्त लोग गौर नहीं कर रहे होते, वो सिर्फ जज्बे में चल रहे होते हैं।